हेलो दोस्तों, वाइंडिंग एक्सपेरिमेंट में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, सीलिंग फैन हो या कोई भी मोटर, उसको लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए सबसे उसका जो बड़ा होता है चीज़, वो हो गया आपका सही डाटा। और सिर्फ सही डाटा नहीं होता है, सही डाटा के साथ साथ सही कैपेसिटर चुनना भी एक तो बड़ा चीज़ होता है। अगर आप वाइंडिंग सही किया, डाटा भी सही लगाया और कैपेसिटर गलत लगा दिया, तो आपका वाइंडिंग जो है मतलब मोटर वगैरह फैन वगैरह वो सही से नहीं चलेगा। या तो स्पीड कम हो जाएगी या तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन वो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगी। इसका कारण है दोस्तों वो कैपेसिटर। देखिए, कोई भी वाइंडिंग के साथ साथ इसका जो कैपेसिटर है उसका भी एक ठो वैल्यू होता है। मतलब हम लोग जो वाइंडिंग करता हूँ वो वाइंडिंग में कभी मोटा वायर कभी पतला वायर लगती है, तो मोटा और पतला वायर हिसाब से कैपेसिटर का वैल्यू भी बढ़ती है और घटती है। लेकिन कौन सा वायर में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए, यही हम लोग का आज आप लोग को हम बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके चला जाओ। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगते, और वीडियो अच्छा लगे तो बाद में एक लाइक करके चला जाना, बस इतना ही। क्या होता है दोस्तों, बहुत भाई लोग सीलिंग फैन में थोड़ा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में उनमें 3.15 कैपेसिटर लगा देते हैं। वो तो थोड़ा स्पीड तो थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ ही दिन के अंदर मतलब 1 महीने या 2 महीने के अंदर उसका जो स्टार्टिंग कॉइल है वो पूरी तरह से हीट होकर जल जाती है। तो आपका थोड़ा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपको 300 या 400 रुपये नुकसान करने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है, जिसमें कुछ फ़ायदा होता है बोल कर आपको। तो इसलिए सही कैपेसिटर चुनना होगा आपको। तो आज ही हम आपको बताऊंगा सही कैपेसिटर कौन सा कहाँ पे लगाओगे। तो दोस्तों, जब भी थोड़ा पतला वायर मतलब वायर का जो 40 से 42 नंबर जो वायर होगा दोस्तों, उसमें आपका कैपेसिटर 0.8 से 1 MFD, इससे ज़्यादा कैपेसिटर नहीं लगाना है उसमें। तो वो वायर बहुत ही पतला होता है, तो वो तुरंत ही जल जाएगी। दूसरी जो आता है वो जो होते हैं वो 39 से 38 नंबर तक जो वाइंडिंग होगा, मतलब रनिंग वाइंडिंग। हमेशा आप लोगों का कैपेसिटर का जो वैल्यू चुनना है वो रनिंग वाइंडिंग का वायर का हिसाब से चुनना है। तो जैसे कि 38 नंबर या 39 नंबर वाइंडिंग के लिए वायर के लिए आपको 2 MFD से 2.25 MFD तक रखना है। जैसे ही वो वायर 36 या 35 में चला जाएगा तो आप वहाँ से 25 से आप 2.5 MFD तक कैपेसिटर लगा सकते हो। वायर जब 34 नंबर या तो 33 नंबर हो जाएगा तो उसमें आपको 3.15 लगाना है। जब 30 नंबर से 32 नंबर तक होगा वाइंडिंग का वायर, तो उसमें लगेगा 4 MFD। 29 से 27 या 28 उसमें आपको लगाना है 6 से 8 MFD का कैपेसिटर। और जैसा आपका 26 से 25 हो जाएगा तो दोस्तों उसमें आप 10 MFD से 8 से 10 MFD तक लगा सकते हो। और जब 23-22 हो जाएगा दोस्तों वहाँ पे 12.5 MFD। और वायर जब 20 नंबर से 21 नंबर होगा तो उसमें आपको 20 MFD मतलब 20 MFD कैपेसिटर वहाँ पे लगाना है। और जैसे 19 या 19.5 हो जाएगा दोस्तों तो वहाँ पे आपका 25 MFD कैपेसिटर लगाना है। इसके बाद जो मोटा मोटा वायर आता है उसमें तो दोस्तों रनिंग कैपेसिटर के साथ साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी आ जाती है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर भी दोस्तों आपका जो स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है वो हिसाब से स्टार्टिंग का वैल्यू होती है स्टार्टिंग कैपेसिटर का। तो मेनली आप लोगों का हम रनिंग कैपेसिटर का बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर तो तुरंत ही लाइन देने के बाद वो काट हो जाती है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर उतना वैल्यू नहीं रखती है। मगर रनिंग कैपेसिटर अगर आप ज़्यादा MFD का लगा दोगे तो आपका वो वाइंडिंग जल जाएगी, वो ज़्यादा एम्पेयर लेगी, हीट होगी और जल जाएगी। तो ये सब चीज़ को बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और आपको वीडियो का लास्ट में हम इसका पूरा एक लिस्ट हम खुद बना कर दे दूंगा, तो आप वहाँ से आपका नोटबुक में रख सकते हो या तो आपका दिमाग में भी रख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों,
अगर आपका दुकान है और आप सिर्फ रिपेयरिंग करते हो तब भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपका दुकान में 1 MFD से लेकर 80 MFD तक जितना वैल्यू का कैपेसिटर है वो कम से कम 1 या 2 पीस आपको रखना चाहिए। क्या होता है, हर मोटर में या पंखा में तो एक कैपेसिटर नहीं लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा बस ये बॉक्स कैपेसिटर है, ये कहाँ पे लगता है, ये टेबल फैन में लगता है। बहुत भाई लोग के पास ये वाला कैपेसिटर नहीं होता है तो उन लोग ये ज़बरदस्ती वहाँ पे लगाता है, लेकिन वो जो पीछे का जो बैक कवर है वो फिटिंग नहीं होता है, यहाँ पे रुक जाती है ये। तो जहाँ पे जैसा कैपेसिटर है वहाँ पे वही कैपेसिटर लगाने की कोशिश करो तो आपका काम बढ़िया होगा, कस्टमर खुश होगा, आपका दुकान अच्छा से चलेगा। कोई भी काम ज़बरदस्ती मत करो। कस्टमर का उसका इससे ज़्यादा लेकिन इसका कीमत ज़्यादा है तो कस्टमर से 10-20 रुपये ज़्यादा लो, लेकिन उसका परफेक्ट काम दो, तभी वो खुश होगा। आप हर वैल्यू का कैपेसिटर बिक्री भी कर सकते हो या अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक तो ऐसा मोटर आया जहाँ पे कैपेसिटर 30 MFD लगा हुआ है, तो आपके पास 30 MFD कैपेसिटर नहीं है तो आप उसको टेस्टिंग ठीक से नहीं कर पाओगे कि ये मोटर सच में ये कॉइल ख़राब है या तो कैपेसिटर ख़राब है। तो मेरे पास और भी कैपेसिटर था दुकान में, हम लाया नहीं, तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा कैपेसिटर लाया हूँ। तो आप लोग आपका दुकान में हर वैल्यू का कैपेसिटर रखिए, क्योंकि कैपेसिटर ऐसे वक्त चीज़ है जो कम से कम टेस्टिंग करने के लिए भी रखना चाहिए हम लोग को, नहीं तो आपको टेस्ट ठीक से नहीं होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।